दोस्तों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है elearnmarkets.com ने। ई-लर्न मार्केट्स एक फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन है जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है और एनएससी और एमसीएक्स द्वारा सर्टिफाइड है। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं, इनके बहुत सारे कोर्सेस जो कि लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर समय समय पर एक्सपर्ट द्वारा जो है आपके लिए वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ पर बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। सभी प्रकार के लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप ई-लर्न मार्केट्स ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर चुके हैं और 3.8 की ज़बरदस्त रेटिंग के साथ लाखों लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट और कंप्यूटर की जो जानकारी है उसका कोर्स जो सीख रहे हैं। और दोस्तों इनका अभी एक ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के तहत जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस कोर्स है जो कि 1475 रुपये का है, ये आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। आजकल के टाइम में कंप्यूटर यूज करना सबको आना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एडवांस कोर्स है इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्री कोर्स में कैसे एनरोल करना है, तो जैसे आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे यहाँ पर 1475 रुपये का आपसे पेमेंट बोलेगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना। यहाँ पर आपको कूपन कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको हमारा कूपन कोड ABTech कैपिटल लेटर में डाल करके अप्लाई कर देना। आपका जो कोर्स है वो 0 रुपये का हो जाएगा और तुरंत बाय भी हो जाएगा। आपको स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके अपने वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी 3 साल तक कभी भी इस कोर्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आपके बहुत काम का होगा। कंप्यूटर आजकल के ज़माने की सबसे बड़ी आवश्यकता, आपको जरूर सीखना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया गया है, साथ में ऐप का भी लिंक दिया गया है। आप लोग यहाँ पर इनरोल जरूर करिएगा और फ्री कोर्स को जरूर लीजिएगा। अगर कुछ फ्री में आपको मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। खासकर कंप्यूटर संबंधित जो कोर्स है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, अब दोस्तों मैं वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की प्रमुख महत्वपूर्ण अपडेट्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में कितने पद जुड़ेंगे। आप लोग जानते हैं 15,000 के आसपास पदों पर जो भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत हो रही हैं, लेकिन इसमें तदर्स शिक्षक भी शामिल हैं। और चयन बोर्ड ने कई बार आश्वासन दिया है, कहा है कि जो तदर्स शिक्षक, जितने तदर्स शिक्षक अप्लाई करेंगे उनका जो सैलरी स्लिप के अनुसार वेरिफिकेशन करवाने के आधार पर उन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी तदर्स शिक्षक अपनी ही सीट पर फाइट करेंगे, ऐसी सूचनाएं कई बार आई हुई हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि तदर्स शिक्षक जब इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं तो आखिर तदर्स शिक्षकों के कितने पद हैं और कितने पद इस टीजीटी पीजीटी भर्ती में तदर्स शिक्षकों के जुड़ेंगे। तो दोस्तों समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही थी उस सूचना के अनुसार तदर्स शिक्षकों के तकरीबन 30 से 35 हज़ार पद बताए जा रहे हैं। विभिन्न समाचार पत्रों ने आपने देखा भी होगा कितने पद हैं, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो कुछ अलग है। मैं आपको यहाँ पर रियलिटी दिखाने वाला हूँ कि ऑफिशियली रूप से तदर्स शिक्षकों के कितने पद हैं और ये आपके पद टीजीटी पीजीटी में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर ये आप लोग ऑफिशियल लेटर देख पा रहे होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था। यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हैं कितने तदर्स शिक्षक किस किस जिले में कार्यरत हैं। तो ऊपर आप लोगों को दिख रहा हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य, इसमें लिखा है इसके साथ संबद्ध SLP व IA नंबर में पारित दिनांक 26 जून 2020 के अनुपालन में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 से लेकर के 2019 तक नियुक्त तदर्स शिक्षकों की नियुक्ति सेवा मामलों संबंधित पत्रावली तथा विद्यालय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के पत्र प्रेषण पंजिका को कोषागार में संरक्षित किए जाने विषयक सूचना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिले में कितने कितने पद हैं, पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ से देखें लिखा है कि वर्ष 2000 से लेकर के 2019 तक तदर्स शिक्षक के रूप में कोषागार में जो फाइलें संरक्षित की गई उनका जो विवरण है वो इस तरीके से: सुल्तानपुर में 333, अम्बेडकर नगर 242, अमेठी 115, अयोध्या 209, आजमगढ़ 78 और प्रतापगढ़ में 671। और भी जिले में अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग आगे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में
जो सरकार द्वारा इससे संबद्ध जो जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल शिक्षकों का जो संख्यात्मक विवरण है वो इस तरीके से है। और आगे लिखा है कि अपील संख्या 8300/2016 एवं इससे पृथक प्रकरणों की संख्या जिनमें वेतन भुगतान हो रहा है वो पद यहाँ पर इस तरीके से हैं। और इसमें लिखा है पृथक प्रकरणों की संख्या जिनमें वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 125 पद हैं। अंतर जो है इतना ±05 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बता दें टीजीटी पीजीटी में उन्हीं को तदर शिक्षक माना जाएगा जिनका भुगतान हो रहा है, जिनका सरकार से वेतन भुगतान हो रहा है उन्हीं को तदर शिक्षक माना जाएगा और उन्हीं पदों को सिर्फ जोड़ा जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस पहले पेज में जो है 6 आपके ज़िले की लिस्ट है। और अगर दूसरा पेज देखेंगे यहाँ पर, दूसरे पेज में यहाँ पर देखिए कुछ और ज़िले हैं, जैसे गोंडा में 108 पद हैं, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, मऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, प्रयागराज, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बाराबंकी और इस तरीके से जो पद संख्या निकल के आ रही है 2534 तदर शिक्षक हैं। ठीक है, जिनमें वेतन भुगतान हो रहा है उसमें पद ये हैं, जिसमें वेतन भुगतान नहीं हो रहा वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा है। अन्य जिलों जो यहाँ पर जानकारी लिखा है कि यहाँ से जो जानकारी है उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि जनपद प्रतापगढ़, अमेठी, सहारनपुर, हरदोई, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, संत कबीर नगर, मऊ, उन्नाव तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति सेवा नियमावली मामलों में संबंधित अभिलेख को जनपद के कोषागार में संरक्षित किया जा चुका है। और जो शेष बच्चे हैं गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रयागराज, बलरामपुर ये सब इसी लिस्ट में नाम दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है कि तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति या सेवा नियमावलियों से संबंधित अभिलेख या जनपद के कोषागार में संरक्षित किए जाने की पत्रावली संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में अनुमति हेतु संबंधित जनपदीय पदाधिकारियों को स्तर से लगाई गई है, जो अनुमति के उपरांत शीघ्र कोषागार में संरक्षित कर दी जाएगी। तो इसमें ये बताया गया कि जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसमें से कई जिले ऐसे हैं जिनकी फाइलें ऑलरेडी कोषागार में संरक्षित हैं, कुछ जिले जिनके संरक्षित नहीं हैं तो उनकी भी संबंधित मतलब वहाँ पर संरक्षित कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑफिशियली रूप से देखें तो 2534 तदर शिक्षकों की संख्या है, जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो 34,000, 35,000, 40,000 तक सूचनाएं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि तदर शिक्षकों की जो ऑफिशियली रूप से सूचना है और हो सकता है इसमें कुछ रिकॉर्ड अभी अन्य जिलों से ना आया हो तो वो भी लिस्ट इसमें हो सकती है। तो मुझे लगता है 34,000, 35,000, 36,000 संख्या नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खींच खांच की होगी आपकी, तो 3 से 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा तदर शिक्षक इसमें होंगे। ठीक है, जो भी सूचनाएं इसको लेकर के आएंगी आने वाले टाइम पर तो चैनल के माध्यम से सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेकर के। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 की जो परीक्षाएं आप लोग जानते हैं अगस्त में प्रस्तावित हैं। सबसे पहले टीजीटी की परीक्षा, तो टीजीटी की जो परीक्षा कम से कम उसके 20 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो 7 और 8 अगस्त को जो टीजीटी की परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड आपका 20 जुलाई के बाद आपके जारी हो सकते हैं। 20 जुलाई के बाद आपके टीजीटी के एडमिट कार्ड जाएंगे। हो सकता है अगर आयोग की तैयारियां पूरी हों तो पीजीटी के एडमिट कार्ड भी साथ में आ जाएं, नहीं तो पीजीटी के जो एडमिट कार्ड हैं आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पीजीटी के भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 की नई भर्ती को लेकर के, 22 की नई भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 27,000 पदों की भर्तियों के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। युवा मंच ये चाहता है कि ये 27,000 जो पद हैं इसी भर्ती में जोड़ दिए जाएं। विभिन्न अधिकारियों को, आयोग को, मुख्यमंत्री को कई बार ईमेल के माध्यम से पत्र भेजे गए कि इन पदों को इसी टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में जोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है पदों को जुड़वाना, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और आप लोग जानते हो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं सभी छात्रों की हैं, इस वजह से कोई अपने कैरियर से रिस्क नहीं लेना चाहता है। सबकी उम्मीद है कि हमारी नौकरी लग जाए। तो फिलहाल अभी इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करा भी नहीं जा सकता है क्योंकि सबकी परीक्षाएँ हैं, उसमें आप लोगों की पढ़ाई बाधित होगी। तो इस वजह से टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो आपकी नई भर्ती होगी उसमें बम्पर पद देखने को आपको मिलेंगे। 27,000 जो पद है उम्मीद है कि अब अगली भर्ती के माध्यम से ही भरे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने इन पदों को भरने के लिए जो आदेश दिया था अभी हाल ही में, तो फिलहाल इस भर्ती में पॉसिबल नहीं, नई भर्ती के माध्यम से ही हो पाएगा। और हर साल टीजीटी पीजीटी के लगभग 3,000 से लेकर के 5,000 शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं, तो उन पदों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो आने वाली जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी उसमें करीब 30 से 32,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
काफ़ी अच्छी भर्ती होगी। तो जो लोग इसमें आवेदन करने से चूक गए, हालांकि कई बार डेट बढ़ी है, उसके बाद भी कई लोग अब फॉर्म नहीं भर पाए लॉकडाउन की वजह से लेकर के, तो उनके लिए एक नई भर्ती इंतज़ार करेगी। इंतज़ार मतलब वो लोग इंतज़ार करें, ठीक है, आप लोग उसमें भरिएगा। और जिनका किसी कारण से सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब नई भर्ती कब आएगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है। तो वैसे तो ये जो रिकॉर्ड रहा है चयन बोर्ड का कि हर भर्ती पंचवर्षीय योजना बनती रही है, और उसके बाद 4 से 5 साल बाद भी नई भर्ती आपको देखने को मिली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस वजह से आपकी जो टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती है ये बहुत जल्द कंप्लीट कर दी जाएगी। टीजीटी की भर्ती तो अक्टूबर 2021 से पहले पूरी होने की पूरी संभावना है, लेकिन पीजीटी में साक्षात्कार होने से हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो जाए और भर्ती आपकी नवंबर या दिसंबर तक भी खिंच जाए। हालांकि चयन बोर्ड कोशिश जरूर करेगा कि अक्टूबर तक भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे ये भर्ती कंप्लीट होती है उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद चुनाव आ जाएंगे और चुनाव के बाद नई सरकार बन जाएगी। तो फिलहाल 2021 में और अभी फिलहाल 1 साल तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। नया सरकार गठन हो जाने के बाद आपका 2022 में आपको भर्ती टीजीटी पीजीटी की नई देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। विभिन्न विषयों की जो टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज है हमारे संस्थान द्वारा जारी कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबीटेक ऐप और एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक दोनों ऐप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।